एक होता है अखाड़े में जो पहलवानी सिखाने वाला उस्ताद और उसका चेला अखाड़े में युद्ध करते हैं ना, नहीं करते? करते हैं। प्यार से करते हैं या दुश्मनी से करते हैं? हैं? प्यार से करते हैं। दुख देने की तो बात नहीं है, हैं? नहीं है। तो प्यार से करना, प्यार में कुछ भी सहन किया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती से जो सहन करना होता है वो मजबूरी हो जाती है। और वो ही कन्या माताओं के साथ होता है कलयुग के अंत में। सब पुरुष दुर्योधन दुष्ट युद्ध करते हैं। काम विकार का उद्वेग पैदा होता है तो किसको क्या दुख होता है, कितना दुख होता है, इससे कुछ भी लेना देना नहीं। जैसे बैल जानवर बन पड़ता है, बैल होता ही है जानवर, ऐसे बैल की तरह, जानवर की तरह, जानवर से भी बाबा कहते हैं बदतर क्या हो जाते हैं, जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। और उन सब का बाप है कौन? राम बाप कहा जाता है। वो ही राम बाप जब शिव बाप के संग में आता है तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ नारायण कहा जाता है। क्या कहा जाता? नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। ज्ञान जल में ही सदैव रहता है, बाहर कभी आता ही नहीं। क्षीर सागर का रहने वाला जो इतना सत्व प्रधान होता है शिव बाप के संग से, वो ही बाप मनुष्य सृष्टि का बाप, नर से नारायण बनने वाला, 16 कला संपूर्ण देवता बनने वाला, सतयुग के फर्स्ट सीन, ड्रामा का फर्स्ट सीन है ना, आदि से ही मनुष्य, जो मनुष्य सुधर करके देवता बनते हैं, देवता से द्वापर द्वैतवादी युग में आकर के देवता से मनुष्य बन जाते, और कलयुग में आकर के कलाहीन राक्षस बन जाते। उनके संग के रंग में आते आते बड़े ते बड़ा राक्षस बन जाता। कोई कहे ये कैसे हो सकता? ये ऐसे हो सकता जैसे कोई बड़े ते बड़े आदमी का पुत्र और छोटे छोटे आदमियों के पुत्र, दोनों प्रकार के पुत्र कुसंगति में आ जाएं तो जास्ती नीचे कौन गिरेगा? जो बड़े ते बड़े आदमी का पुत्र है वो जास्ती नीचे गिरता है। ऐसे ही ऊंचे ते ऊंचा भगवंत बाप शिव का बच्चा, वो भी बड़ा बच्चा जो इतना मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचे देवता बनता है,
वो ही कलयुग के अंत में उतरती कला वालों के संग के रंग में आते आते सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक एकदम भ्रष्ट बुद्धि बन जाता है, पत्थर बुद्धि। कैसा बन जाता? शिव बाप आकर के ज्ञानामृत पिलाते हैं। क्या पिलाते? ज्ञान अमृत रस पिलाते हैं, सोम रस पिलाते। सोम माने चंद्रमा, और चंद्रमा के मुख से निकला हुआ जो रस है ज्ञान का, जिसे मुरली कहा, जो मुरली के लिए बताया अभी गीता ज्ञान तो कहेंगे लेकिन ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। 66 की वाणी में बोला जब बाबा जीवित थे, ज्ञानामृत क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जिसके मुख से निकला उस मुख ने भक्ति मार्ग में दिखाया कि कृष्ण ने कौन सी मुरली बजाई? काठ की मुरली बजाई। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके मुख से मुरली निकली वो आत्मा भी कठ बुद्धि थी, मनन चिंतन मंथन करने वाली नहीं थी। इसलिए उसको कहा ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान। ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। ज्ञान अमृत तब कहा जाता है जब